प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आदमी को या व्यक्ति को, किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति कब होती है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, जब आदमी या किसी व्यक्ति का, पुरुष महिला का अंत समय आता है, उस समय लोग उनके कहते हैं कि भगवान का नाम लो। तो ये क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बता रहा हूँ। अंत समय में जिसके मन में या जवान पर भगवान का नाम आता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष क्या होता है? संसार में जन्म और मरण से उसकी मुक्ति हो जाती है, वो भगवान में विलीन हो जाता है। इसको मोक्ष कहते हैं। तो एक तो कारण भगवान का नाम लेना, और ये नाम कब लेगा वो व्यक्ति? तो पहले से वो नाम भगवान का लेता आ रहा है, एकदम उससे नाम नहीं लिया जाएगा। इसलिए हमारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि आदमी को हर समय भगवान का नाम का उच्चारण करता रहना चाहिए, ताकि अंत समय में उसके मुंह से राम का नाम निकले। तो देखिए, गंगा के समीप अगर मृत्यु होती है तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर गंगा नहीं है तो गंगा जल हो, उसको गंगा जल पिला दीजिए और उसके पास गंगा जल को थोड़ा रख दीजिए, तो उससे भी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी और शालिग्राम की सन्निधि हो, पास में तुलसी हो, मुख में गंगा जल हो, तुलसी हो, शालिग्राम से धोआ हुआ पानी हो, अगर उसके मरणासन्न व्यक्ति के मुंह में डाल दिया जाए तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक और आश्चर्यजनक बात बता रहा हूँ, शास्त्रों की बात है, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जब तक उसका दाह संस्कार नहीं हो, तब तक किसी के घर के मेंबर को रोना नहीं चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है, अगर घर का कोई मेंबर रोता है तो उसको उसके आंसू पीने पड़ते हैं। इसलिए रोने का शास्त्रों में जो विधान बताया है, दाह संस्कार होने के बाद में रोना चाहिए। अब दाह संस्कार होने से पहले उनके सद्गति की क्रिया करनी चाहिए, जिससे उसकी सद्गति हो जाए। रोने के बजाय सद्गति के प्रयास करने चाहिए। अब देखिए, अगर हम कोई व्रत करते हैं एकादशी का, और भी कोई व्रत हैं, जैसे अनंत चतुर्दशी का है, बहुत सारे व्रत होते हैं, पूनम का व्रत होता है, तो उस व्रत का उद्यापन जब तक नहीं करेंगे तब तक उस व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए, ये धारणा बनी हुई है कि उद्यापन के बाद में व्रत नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं है। उद्यापन करने के बाद भी आप व्रत को चालू रख सकते हैं और उसका फल उद्यापन के बाद ही प्राप्त होता है। अगर उद्यापन नहीं किया है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसका वो व्रत निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण के वचनों द्वारा व्रत की पूर्णता हो जाती है। जैसे कोई व्रत किया है और ब्राह्मण के द्वारा आपने कोई पूजा पाठ कराया है, तो भगवान उसमें अंत में एक क्रिया करता है कि भाई, इस व्रत में कोई असावधानी या कोई चूक हुई हो तो हमें माफ़ करना, हम इतने विद्वान नहीं हैं। इससे उसकी पूर्णता हो जाती है।
दान लेने और दान देने वाले व्यक्ति को कब दान देना चाहिए, किस तरह दान लेना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो दान ले रहा है उसका मुंह पूरब की तरफ रहना चाहिए और जो दान दे रहा है उसका मुंह उत्तर की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि जब दान देने वाला व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर होगा और दान लेने वाले व्यक्ति का पूर्व की तरफ होगा तो उस यजमान की स्थिति दाईं तरफ होगी। दाईं तरफ होगी तो दक्षिणा दाहिने हाथ से ली जाएगी, इसलिए उसकी पूर्णता होती है। अपन पूजा पाठ करने बैठते हैं या जल का आचमन करते हैं, आचमनी होती है, उसमें एक चम्मच होती है छोटी सी, उससे जल का आचमन करते हैं। तो देखिए आचमन कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किसके लिए कितना होना चाहिए। ब्राह्मण के लिए इतने आचमन का जल होना चाहिए कि वो हृदय तक पहुंच जाए, ब्राह्मण के लिए। और क्षत्रिय के लिए इतना जल होना चाहिए कि वो कंठ तक पहुंच जाए। वैश्य के लिए इतना जल होना चाहिए कि वो तालू तक पहुंच जाए, तालू मतलब जीभ तक। और अन्य जो वर्ग बचे हैं उनको केवल तालू से स्पर्श होने पर ही आचमन का फल मिल जाएगा। काफ़ी शास्त्रों में सुविधा दी है। और आचमन करने के बाद जो पवित्री होती है उससे अपन आचमन करते हैं तो उसकी पवित्रता बनी रहती है, वह झूठी नहीं होती है। भोजन करने के बाद में पवित्री झूठी हो जाती है। तो ये कुछ शास्त्रों के अनमोल वचन मैंने आपको बताए हैं, इनका थोड़ा थोड़ा सब ध्यान करें तो आपके मुक्ति के प्रयास हो सकते हैं। कोई विशेष आयोजन करने की आवश्यकता नहीं है। जो भाविक नए मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सब लोग लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।